हेलो बच्चों, देखते हैं आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हम लोग 8 तक देख लिए सॉल्यूशन, आज 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी। एबीसी क्या दिया है, ट्रायंगल दिया है। पहले देखेंगे 90 डिग्री कहाँ पे है, तो बोला है राइट एंगल एट बी, अर्थात बी पर 90 डिग्री है। अब ए और सी जहां मर्जी करे वहां लिख देना है, ठीक है। इफ tan का वैल्यू दिया है, tan का हम लोग क्या फार्मूला देते हैं, वैल्यू दिया है गिवन में, tan a गिवन है। आप लोग हम लोग tan a का क्या रेशियो पढ़े थे, tan a का रेशियो क्या होता था, p/b, अर्थात p का वैल्यू क्या कितना आ जाएगा, p/b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/√3। अर्थात यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, p का वैल्यू 1 और b का वैल्यू √3। तो यहाँ पर देखेंगे कि किसका वैल्यू 1 है, किसका वैल्यू √3 है। तो हम लोग एंगल से पकड़ते थे परपेंडिकुलर, एंगल ए है तो परपेंडिकुलर इसके सामने जाएंगे तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा, इसका वैल्यू √3। यहाँ से ये पता चल गया। अब हमको निकालना क्या है, ये वाला निकालेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कैसे निकाल देते हम लोग, हाइपोटेनियस कैसे निकाल देते हैं, h² इक्वल टू क्या होता था, p² प्लस b²। तो h स्क्वायर निकालना है हमको, p² यानी 1 का स्क्वायर प्लस b² यानी √3 का स्क्वायर। यहाँ से आप कीजिएगा तो h² इक्वल टू आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। तो h बराबर आ जाएगा आपको √4, अर्थात h का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब सबका वैल्यू हमको पता चल गया, अब बस वैल्यू पुट करेंगे इसमें, वैल्यू पुट करेंगे। देखो साइन ए एंगल ए है, इसका साइन ए का तो क्या होता है p/h, और इस p/h और इसका होता है b/h, इसका क्या होता है इनटू b/h प्लस इसका क्या होता है b/h इनटू में साइन c, यानी साइन का भी क्या होगा p/h। ये हम लोग जानते थे रेशियो। तो देखते हैं यहाँ पर p/h देखेंगे, एंगल देखेंगे साइन ए का एंगल ए हो गया 1, यानी 1 निकलेगा p में और h तो 2 ही दिख रहेगा, तो 1 इंटू, अब एंगल c है तो बेस चाहिए, एंगल c परपेंडिकुलर √3 होगा लेकिन बेस तो 1 आएगा ना, तो 1/2 प्लस बेस चाहिए लेकिन एंगल ए है परपेंडिकुलर 1 मिलेगा, लेकिन बेस हमको क्या मिल जाएगा √3/h कितना है 2 इंटू एंगल सी है, हमको परपेंडिकुलर चाहिए, एंगल सी परपेंडिकुलर सामने जाएंगे क्या मिल जाएगा √3/2, इतना मिल जाएगा ना हमको। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं हम लोग, इसको बाद में कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 में 2 से मल्टीप्लाई होता है, ऊपर में 1/4 प्लस 3/4, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, एलसीएम लेंगे तो 4, और देखो 4 1 प्लस 3 ऊपर में आ जाएगा, यानी 4/4। आंसर आ जाएगा हमारा कितना 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आपने देखा पहला का 9 का पहला का सॉल्यूशन हम लोग कैसे किए, पहले tan a का वैल्यू दिया था, यहाँ से tan a का वैल्यू हम लोग जानते थे p/h और p/b, सॉरी tan a का रेशियो क्या होता है p/b, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ से परपेंडिकुलर 1 आ गया, बेस √3 आ गया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर एंगल देखेंगे, एंगल ए है, तो यहाँ से सामने जाएंगे तो ये यहाँ क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी इसका वैल्यू आया होगा कितना, ये बेस ए वाला एडजेसेंट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा √3 और परपेंडिकुलर 90 डिग्री का सामने से परपेंडिकुलर नहीं दिया होता, हम लोग निकाले h² का फार्मूला हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम में, p² प्लस b² इक्वल टू क्या होता है h²। तो h² यानी p1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3 4, h² का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो h बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, h यहाँ से आ जाएगा 2। अब यहाँ पर एंगल देखेंगे, साइन ए का वैल्यू हमको निकाला, तो साइन ए का हम जानते हैं क्या होता है p/h, कोसेक क्या होता है b/h, कोसेक क्या होता है b/h, साइन सी क्या होगा p/h। तो हमको यहाँ से p चाहिए और h तो फिक्स होगा, नीचे तो 2 ही आएगा क्योंकि h फिक्स होता है, हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। तो p यहाँ से देखेंगे एंगल ए, तो p क्या आ जाएगा 1, p क्या आ जाएगा 1। देखिए एंगल c देखे यानी b/h,
पी चाहिए एंगल सी जाएंगे, सामने जाएंगे तो परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट है तो 1, तो यानी 1/2। फिर कोस एंगल देखेंगे, एंगल ए पकड़ेंगे और बी चाहिए, एंगल ए पकड़ेंगे, बी चाहिए हमको, तो एंगल ए पकड़े ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन बेस क्या आ जाएगा √3, यानी √3/2, यानी पी क्या आ जाएगा, पी यहाँ पर √3 होगा, यानी एंगल देखेंगे सी, एंगल सी परपेंडिकुलर सामने, अर्थात √3 हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर, यानी √3/2। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको सेकंड नंबर 9 का आपको होमवर्क में दे देते हैं, आप उसको ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।